ओम शांति। अंधकार को मिटाने के लिए कहते हैं छोटा सा दिया ही काफी होता है। और ये दिया जब जगती ज्योत बन जाए परमात्मा से मिलकर, जो स्वयं ही जगती ज्योत है, हम सभी आत्माएं एक दिया जिसमें एक ज्योति जलती, मिट्टी का ये शरीर दिया और आत्मिक रूप एक ज्योति उसमें जल रही। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए ये ज्योति की आवश्यकता है। इस विश्व कल्याण के लिए इस लाइट की आवश्यकता है। हम सबको परमात्मा इस ज्योति बता रहे हैं कि हम सभी एक ज्योति हैं और सभी ज्योति इस जागती ज्योति से मिल उठे हैं, मिल गए हैं। यानी कि सारे ही दिए जल उठे हैं, दिए जल रहे हैं और विश्व परिवर्तन का कारोबार चल रहा है। कलयुगी अंधकार छट रहा है, सतयुगी संस्कार बन रहे हैं, संस्कार से सतयुग आ रहा है और सतयुग अब आने के लिए उसको कोई नहीं रोक सकता। विश्व की सारी ही शक्तियां मिलकर ड्रामा अनुसार सतयुग लाने के निमित्त बने। चलिए हम सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों से कि आज बाबा हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आज का टाइटल है विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी। विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं पर। विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं। टाइटल ही इतना सुंदर है। चलिए सुनते हैं बाबा। आज बाबा अपने श्रेष्ठ कुल दीपकों से मिलने के लिए आए। चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिट रहा है। रोशनी की झलक झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बना रही। ऐसा सुंदर दृश्य बाबा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया को देख पा रहे हो। लाइट है, माइट है, स्वरूप इतना सुंदर सजीला है। एक एक बच्चा क्या अनुभव कर रहा है। कहें बाबा स्व स्वरूप में भी स्थित हो और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हैं। स्व स्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ क्या अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो तो बच्चे चैतन्य दीपक जल उठे और विश्व परिवर्तन का कार्य सभी आत्माओं ने जाने अनजाने अपने लिए ले लिया है। ड्रामा करा रहा है, बच्चे निमित्त बन कर रहे हैं। बाबा संग है, कारोबार चल रहा है। बाबा संग है ना, अनुभव करते हो ना। पूछते हैं बाबा। आज का तो दृश्य बाबा बहुत सुंदर बता रहे हैं। इमर्ज करिए अपने सामने इस दृश्य को, कितना सुंदर कि एक एक आत्मिक रूपी दीपक जल गए। हम सभी कहते हैं ना, सुनने में भी तो आता है, तीसरी आंख खुलती है तो परिवर्तन आता है। तो जब मैं आत्मा
अब चैतन्य रूप जिसको बाबा ने बोला, जल उठने का अर्थात अब हम अपने अपने परिवर्तन के कार्य में, हाँ, सभी हमारी अवेकनिंग हो गई है, जाग गए हैं, जागृत हो गए, पता चल गया है कि हम सब कौन है इस शरीर में, इस ड्रामा में हमारा क्या महत्वपूर्ण रोल है ये समझ आ। बाबा कहते हैं आप चैतन्य दीपक जल गए और आप सभी का संबंध उस ज्योति से है जो जागती ज्योत है। क्योंकि वो जगती ज्योत है तो हम सब चैतन्य दीपक भी जगती ज्योत बन गए, और उससे इतनी सुंदर रोशनी पूरे विश्व में जैसे फैल गई है, जैसे एक छत्र छाया प्रकाश की, हाँ, एक सीन इमर्ज करो कि पूरी धरती के ऊपर एक लाइट की, हाँ, एक लाइट का कवर जैसे आता जा रहा है, अंधकार छटता जा रहा है और सतयुग का दृश्य स्पष्ट नजर आता जा रहा है। बाबा कहते हैं इतना सुंदर दृश्य बाबा आज देख रहे हैं सभी बच्चों। कहते क्या आप अपना ये रूप देख पा रहे हो, अनुभव कर रहे हो, है ना? रोज अब हम रोज नई नई बातें बाबा हमें बताते, रोज हम कितने काम कर रहे हैं अपने ऊपर। अगर पुराने जीवन को देखें और आज का जीवन देखें तो हो गए ना जगती जो, कितना कुछ हमने अपने अंदर परिवर्तन लाया है। बाबा कहते हैं आप जो आपकी जो छत्र छाया तैयार हो रही है ना, पूरे विश्व की हर आत्मा को लाइट और माइट दे रहे, कितने सेवा का कार्य कर रहे हो। कहते खुद का स्वरूप और सेवा का स्वरूप दोनों साथ में है, दोनों साथ में। कैसे? सुनते भी आते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमारा स्वरूप क्या कि हम स्व परिवर्तन कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जब हमारी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो उससे विश्व की सेवा आपे ही हो रही है। बाहर क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन डाउन हो रही है, तो डिक्लाइन जा रहे हैं। हम वाइब्रेशन को ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं जगती ज्योत से कनेक्ट होकर। तो अपने आप ही जहां डाउन जा रहे हैं वहां पर हम दीपकों की रोशनी से वाइब्रेशन बढ़ रही है आत्मा की हमारी, और उससे विश्व की आत्माओं की वाइब्रेशन बढ़ रही है, कलेक्टिव एनर्जी बढ़ रही है, कलेक्टिव हाई पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। बाबा कहते हैं ये अनुभव करो कि बाबा आपके साथ में, ऐसा अनुभव होता है आपको? आप इतने सारे दीपक जल रहे हो, हाँ, तो कैसे जल रहे हैं? ज्ञान रूपी घृत हमने डाल रहे हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हैं तो एक जगती ज्योत से। तो ये सभी कारोबार बाबा कहते हैं ड्रामा चल रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कि हर आत्मा का अपना अपना रोल है, और इस समय ड्रामानुसार हर आत्मा निमित्त है सतयुग लाने के लिए। सभी जो हम बाहर देख रहे हैं इतना, आज की दुनिया में तो कहो, कल बाबा बता ही रहे थे कि बर्बादी का समय चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर देखो कैसे बाबा ने कल की बात को आज कैसे कवर अप किया, कि सभी बच्चे लगे हुए हैं सतयुग लाने में, ड्रामा प्लान अनुसार सभी कारोबार, तो सभी राइट है। हमारी अवस्था अलग है, हम रोशनी जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसी सतयुग की तैयारियां बाबा ड्रामा प्लान अनुसार कराते चले जाए। आगे देख कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितनी स्नेह से देख रहे हैं, अनुभव करते हो कि सभी की दृष्टि और वाणी, देखने का नजरिया, प्रकृति और कृति आपके लिए चेंज हो गई। स्नेह का अनुभव होता है, पूछते हैं बाबा। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हूँ, रोशनी की तरफ आ रही हैं, तड़प रही हैं। ये तड़पने की चीखें और नजर दिखाई देती है आपको, वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं।
वो तड़प रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। आप उठ रहे हो, सारी ही हिसाब चुप कर रहे हो, खुशी खुशी से कर रहे हो। वो चिल्ला रही हैं, आप ज्ञान से चल रहे हो। वो तड़प रही हैं, आप स्नेह से बढ़ रहे हो। बच्चे, कर्तव्य क्या है? उन आत्माओं का सहारा। तो ऐसा अनुभव करते हो कि हर एक के सहारे बन जाए। विश्व परिवर्तन के इस कार्य में जब पिता के सहारे बने, तो विश्व की हर आत्मा के सहारे लिए निमित्त बन गए। आज को बाबा की बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं हमें। कहते हैं कि इतना शक्तिशाली स्वरूप है आप बच्चों का कि विश्व की हर आत्माएं इस जलते हुए दीपकों की तरफ स्नेह से बढ़ रही हैं, देख रहे हैं। फिर पूछते हैं, अनुभव करते हो कि आपके लिए ये तो अब हम सब अनुभव करते कि हमारे लिए हमारे आसपास सभी रहने वालों की, हमारे परिवार की दृष्टि, कृति, वृत्ति कहते सब चेंज हो गई है, स्नेह की हो गई है। कहते जरा सी रोशनी है अभी एक दीपक में, उस रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं जो अंधकार में तड़प रही हैं, भटक रही हैं, आप तक पहुंचने चाहती हैं। क्या आपको उनकी तड़पने की चीख ये सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? बात का तो बहुत सुंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो तड़प रहे हैं, आप चल रहे हो ज्ञान से। आप अपने सारे ही हिसाब चुकतू कर रहे हो और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तड़पने के अलावा। आप तो जागती ज्योत से मिले हुए हो, तो क्यों नहीं आप उनका सहारा बन जाओ। विश्व परिवर्तन में बाबा आपके सहारे और आप उनके सहारे। कल कह रहे थे ना बाबा कि सभी को क्या लगेगा कि भगवान के अवतार आ गए हैं, भगवान ने जन्म ले लिया है, ऐसी स्थिति आपकी है। पर आप इतने सुंदर रूप में दिखाते हो, यथार्थ रूप में भगवान कौन है, उसी को अब इस पॉइंट से जोड़िए कि बाबा आज भी हमें यही कह रहे हैं कि आप सहारा हैं उन। तो फिर अगर डायग्राम देखें तो परमात्मा, फिर हम सब बच्चे और फिर सारे विश्व की आत्माएं। क्लियर है ना पूरा डायग्राम? कहने का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि हम जिससे भी मिल रहे हैं, पहली बात तो परसों बाबा क्या बता रहे थे कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, याद है ना? तो जिनसे भी मिल रहे हैं वो हमारे वंशावली, और वो भटक ही रहे हैं, ये अब हम सब जानते भी हैं। कलयुग के बुरे हाल होते जा रहे हैं। तो हम अपनी स्थिति इतनी सुंदर जो हमारी है, हमारी स्थिति से उनको वरदान दें, उनको दो घड़ी ही सही कुछ सहारा दें, शक्तियों का प्रदान दें। ये बाबा हमें ऐसे बनाना चाहते। आगे का देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबा। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटमाती रहेगी, अभी अभी जली, अभी अभी बुझी, तो भटकती हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। जैसा यहाँ भी जैसे यहाँ भी अंधकार हो जाए, तो सबकी इच्छा क्या होती है? बच्चे क्या इच्छा रखते हो? अभी रोशनी हो ऐसी इच्छा रखते हो ना? बुझती जलती हुई लाइट पसंद नहीं आई, कहेंगे इसको चेंज कर दीजिए, ये काम जल्दी कर दीजिए। ऐसे आप हर जगती ज्योत को दीपक रूप में विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी बाबा ने दी। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो, सदा जलते रहो जगती ज्योत के जैसे, लाइट और माइट फैलाते रहो। आप हो तो विश्व परिवर्तन हो रहा है। बच्चे, आप हो तो विश्व परिवर्तन हो रहा है। करना तो आप और मैंने है, दोनों मिलकर चल रहे हैं। बाप और बच्चे संग होके ये कारोबार कर रहे हैं। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर दीपक की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जलेगी, अभी अभी बुझेगी, कैसे अच्छा लगेगा? क्या भटकती हुई आत्माओं का क्या हाल हो जाएगा।
जैसे कहते हैं यहाँ भी अगर अंधकार हो जाए, कभी कभी लाइट जले कभी नहीं बंद हो जाए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या अच्छा रखोगे कि रोशनी जो है अच्छी बनी रहे? कहते भी हो फिर चेंज करो भाई लाइट। तो बुझती और जलती हुई लाइट पसंद नहीं आई, बाबा कहते। तो ऐसे आप कौन हो? आप तो जगती जोत से जुड़े हुए हो। तो विश्व के अंधकार को मिटाने की जिम्मेवारी आप, इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो, पूछते हैं बाबा। यहाँ पे कहने का उनका क्या अर्थ है कि ऐसे कभी ना हो कि हम 2 दिन हमने किया, फिर हमसे हो नहीं पाया, फिर 2 दिन गायब हो गए, फिर आए, फिर गायब हो गए। तो इसको कंपेयर करो इस लाइन से। हाँ, अभी अभी जगी, अभी अभी बुझी। ऐसा नहीं होना चाहिए, सदा मतलब बढ़ते जाए बढ़ते जाए। चैतन्य दीपक तो कैसे होते हैं, बुझते बुझने वाले थोड़ी हैं अभी। बुझ तो हम कोई भी नहीं रहा ना, 2-4 दिन बाद आते ही हैं लौट कर। तो क्यों ना हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाते चले जाए। बाबा उन बच्चों को भी कह रहे हैं कि आगे बढ़ते चलिए, फिनिश कीजिए पुरानी सभी चीजों। कहते पिता और बच्चे साथ में हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि विश्व परिवर्तन का कारोबार करना है। आप तो सदा जलते रहो। आगे देखते हैं, ड्रामा के रहस्य अनुसार आज श्रेष्ठ आत्माएं जले तो सब जग जाते हैं, आप जगे तो सवेरा हो जाता। श्रेष्ठ आत्माएं जगे तो दिन रोशनी हो जाती है, और श्रेष्ठ आत्माएं की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाती। तो दिन से रात, रात से दिन बनाने वाले कौन है? आप चैतन्य दीपक हो। इतनी जिम्मेवारी हर एक पर। बेहद का दिन और बेहद की रात की बात बाबा बता रहे हैं। यानी कि जब हम आत्मिक रूपी दीपक जल जाते, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में आते, तो सतयुग आ जाता। सतयुग मतलब पॉजिटिव साइकिल। सतयुग और त्रेता सारी ही आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहती। मैं आत्मा हूँ, ये जागृति रहती है। ये शरीर मैंने धारण किया, कॉस्ट्यूम है अपने सभी रोल निभाने के लिए, ऐसी जागृति में रहती। पर धीरे धीरे जब द्वापर शुरू होता, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते। कहते आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आते, सारे ही फिर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते। याद करो उसको, पूर्वज है, आधार मूर्त। हम जागते तो हमारा कुल पूरा जागृत हो जाता, हम बुझते तो पूरे ही बुझ जाते। तो बाबा यहाँ एक फॉर्मूला भी दे रहे हैं, जैसे कई बार आप में से सब कोई ना कोई पूछता ही है फोन पे कि हम अपने परिवार को कैसे जागृत करें। तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप अपने रास्ते चलते जाए, कोई प्लानिंग काम नहीं आएगी। बस आप चलते चले जाए, आप रुके नहीं, डिटैच होके आगे बढ़े। देखिए परिवार कैसे अपने आप जगती जोत से, जहां दिया है वहां अंधकार हो नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो कितना बेहद का बात आज बाबा बोलते हैं कि बेहद का दिन है। बेहद का दिन किसको कहते हैं? पॉजिटिव साइकिल को बेहद का दिन कहते हैं। सृष्टि पर उस समय दिन है, और पॉजिटिव साइकिल मतलब सतयुग और त्रेता युग, फिर द्वापर और कलयुग, इसको बेहद की रात बोला जाता है। कहते आप ऊपर बढ़ते तो बेहद का दिन आ जाता है, यानी कि आप जगती ज्योत से मिलते तो सतयुग त्रेता युग आ जाता है। फिर जब आप बुझ जाते तो फिर अंधकार, यानी कि अंधकार द्वापर और कलयुग को कहा गया, वो शुरू हो जाता है। ना सुंदर डिस्क्रिप्शन, दृश्य बाबा आज हम सबको दिखा रहे हो। कहते हैं आप सबकी जिम्मेवारी है, हर एक पर है। तो आज हम अपने आप को अनुभव करें ऐसा। तो बाबा हर एक की जिम्मेवारी समझने का चार्ट देख रहे हैं। हर एक बच्चा कितना समझता है कि मैं जिम्मेवार हूँ। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज कितना धारण किया है।
या अभी नहीं किया है। बाबा आज सारे ही बच्चों का चार्ट देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आज मैं सारे बच्चों का चार्ट देख रहा हूँ कि बच्चों ने अपने आप को कितना जिम्मेवार समझा, अभी तक समझा भी है कि नहीं समझा। विश्व परिवर्तन कैसे होगा? जब मैं परिवर्तन, मेरा इनर वर्ल्ड, पहले मेरा इनर वर्ल्ड परिवर्तन होगा। जब इनर वर्ल्ड परिवर्तन होगा तो आउटर वर्ल्ड परिवर्तन होगा। जब मेरा इनर वर्ल्ड, फिर मेरे से मेरे जुड़े हुए सबका परिवर्तन होगा, और फिर उनसे जो जुड़े हुए फिर बाहर परिवर्तन होगा। इसी तरीके से इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन बाहर आ जाएगा, जो अंदर है वो बाहर आएगा, और फिर पूरा यूनिवर्स जो है चेंज होता चले जाएगा। ऐसा ही होता है। इसी को ट्रिगर पॉइंट कहते हैं साइंस में। जब कुछ नंबर ज्यादा नहीं, देखो 800 करोड़ है, 800 के 800 करोड़ कैसे, कुछ बस अब कहते हैं 9 लाख बच्चे मेरे तैयार हो जाए तो बस कारोबार पूरा हो जाए। तो बाबा कहते हैं आज तो मैं देख रहा हूँ बच्चों का चार्ट कि कौन सच्ची में अपने आप को ऐसा समझ रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये ताज धारण किया, जिम्मेदारी का ताज। अभी आगे बाबा बताएं कितना धारण कर लिया, आगे देखते हैं। इसमें भी नंबर वार ताजधारी बैठे हुए हैं। अपना ताज देख रहे हो ना, सदा पहनते हो व कभी कभी पहनते ही नहीं हो, अलबेले तो नहीं बनते। पूछ रहे हैं, बाबा के सवाल है। ऐसा तो नहीं समझते कि जिम्मेवारी बड़ों की है, विश्व का ताज बड़ों को देंगे और आप क्या लेंगे फिर, पूछ रहे हैं। जैसे विश्व के राज्य अधिकारी सभी अपने को समझते हो, अगर कोई आपको कहे कि आप प्रजा ही बन जाना, तो क्या पसंद आएगा बच्चे, पूछते हैं बाबा। सब विश्व के महाराजन बनने आए हो ना, वह प्रजा बनना भी पसंद आता है। आता है क्या, पूछते हैं। प्रजा बनने के लिए तैयार है कोई? सदा सभी अपने मन के हाथ उठाओ कि प्रजा बनना है या लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो जब वह राज्य का ताज पहना, तो उसी दिन लक्ष्मी नारायण बनने की तरफ कदम बढ़ाया। ताज का आधार क्या है? सेवा की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी सेवा की है बच्चे, वही ताज है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी से ताजधारी बनने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज है। जिम्मेवारी का ताज अर्थात सेवा का ताज है। सेवा अर्थात विश्व की हर एक आत्मा की सेवा। बाबा देखो हमें कहाँ से कहाँ तक खींच के लेकर आ रहे हैं। देखा आपने पूरी पढ़ाई अगर आप देखो, पहले अपनी सारी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स खत्म कराई पिछले साल, फिर धीरे धीरे और ऊपर बढ़ाया। पहले खुद के बारे में सोचते सोचते फिर विश्व के बारे में सोचना सिखाया। फिर कुछ समय पहले बोला कि आप सब बच्चे मेरे जैसे बन जाएं, मास्टर भगवान का रोल निभाएं। फिर कुछ दिन बाद, कुछ दिन पहले बोला आप पूर्वज हैं। फिर कल बोला कि आप हैं, तो फिर सब परिवर्तन हो रहा है। आप जड़ों में बाबा के संग बैठे हो, और आज तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी कि आपके ऊपर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है, क्योंकि आप सबने ताज पहना हुआ है। कहते और वो ताज कौन सा है? जिम्मेदारियों का ताज है। जिम्मेदारी कौन सी है? विश्व की हर एक आत्मा की सेवा करनी। कहते ऐसा समझते हो अपने आप को, या कभी कभी ताज उतार देते हो, थक तो नहीं जाते? पूछते हैं बाबा। थकने का अर्थ पता है क्या है यहाँ पर?
कि कभी कभी हम स्व परिवर्तन करते करते अपने को ही थक जाते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते इसको, बहुत ज्यादा है भाई ये तो। बाबा कहते हैं हारना नहीं है, आप अलवेले नहीं हो जाना, बढ़ते चलो बस। कहते हैं आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी है, ऐसा ऐसा समझो इसको। ताज का अर्थ क्या होता है, हम देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं ना, उन्होंने रतन जड़ित सोने के ताज मुकुट पहने हुए होते हैं, क्राउन। तो वो जो क्राउन स्तंभ पहना हुआ है, वो क्राउन है किस चीज का? कहते हैं वो जिम्मेदारियों का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताज है। सतयुग में कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, है ना। अपने अपने राज्य के जो भी प्रजा भी होगी, रॉयल फैमिलीज भी होगी, फिर हर राज्यों के राजाओं से संपर्क जो होगा वो कैसे होगा, जिम्मेदारियां होंगी तभी तो कर पाएंगे ना। अगर जिम्मेदारी नहीं होगी, नहीं समझेंगे तो होगा नहीं। तो कहते हैं उसकी तैयारी तो बच्चे आज से करनी है ना, कि विश्व की हर आत्मा की जिम्मेवारी लेनी है, पहले खुद की और फिर उनके परिवर्तन की भी जिम्मेवारी आप ही की है। ये ताज आप बच्चों ने पहना हुआ। फिर बाबा लास्ट में पूछते कि प्रजा बनने आए हो क्या, या फिर महाराजन बनना है? तो कहते दिल से हाथ उठाओ, क्या बनना है? कहते लक्ष्मी नारायण बनना है ना सभी को। तो लक्ष्मी नारायण बनना है, कहते पहला कदम तो तभी उठा लिया आप बच्चों ने जब स्व परिवर्तन का अपने बारे में सोचा कि मुझे परिवर्तन होना है, तो कदम बढ़ा दिया। कहते ताज पहन लिया, ताजपोशी हो गई है। कहते आप सभी ताजधारी आत्माएं हो, तो साधारण संस्कार से अब नहीं चल सकते। कौन सा ताज है? कहते जिम्मेवारियों का। जिम्मेवारी किसकी है? विश्व परिवर्तन की। होगी कैसे? विश्व की सेवा करके होगी। अब इसको समझ लेते हैं, विश्व की सेवा का अर्थ क्या होता है, और इस पूरी को गहराई से बस एक ही लाइन में समझेंगे और उसको सदा याद रखेंगे। अगर हम अपने आप को ये रूहानी, अभी देखो कल रूहानी सर्जन कह रहे थे, हाँ रूहानी सर्जन समझते, मास्टर भगवान अपने आप को समझ जाए, पूर्वज आत्मा अपने आप को समझ जाए, तो हमसे जो भी मिलेगा वो हमारे कुल का है। कोई भी मिले, चाहे मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, दो चार से तो बात होती है, चाहे वो मिले चाहे कोई भी मिले। कल भी बाबा कह रहे थे ना, सबको बाबा का संदेश देना है। तो जो भी मिले वो हमारे अपने हो गए, क्योंकि विश्व एक परिवार है। बाबा तो हमें यही सिखा रहे हैं कि पूरा विश्व बच्चे आपका परिवार है। भारत ने दिया है शब्द वासुदेव कुटुंबकम। तो सबसे पहले हमारा विश्व, यानी कि हमारे घर के 7 8 10 5 जो भी लोग हैं, वो हम उनके साथ एक कनेक्शन में आ जाए, सारे रिश्ते पुराने वाले चुकतू होके नया सतयुगी रिश्ता प्यारा वाला बन जाए सबका। और फिर हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स, फिर रिलेटिव्स, सारे फिर धीरे धीरे वो विश्व बड़ा होता चले जाएगा ना। फिर जो जो भी मिलेगा, कारोबार तो सारे करने हैं, कारोबार कर्म से छुट्टी थोड़ी दी है बाबा। गुफाओं और कंदराओं में बैठने की बात तो बाबा ने कभी बोली नहीं। सन्यास नहीं लेने का बोला है, बोले सन्यास लेना है बुराइयों से और तपस्या करनी है सभी गुणों को धारण करने की। कहते आप साधारण संस्कार से अब चल नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी है आप बच्चों के ऊपर। तो सदा इसको याद रखो। तो आज बाबा सबके ताज देख रहे हैं, कौन सा ताज कितना चमक रहा है। चमक रहा है ना बच्चे, चमका रहे हो ना। जैसे जैसे ज्योति जलती चले जाए, वैसे वैसे आपका, आपसे, वाइब्रेशन से, आपकी वाइब्रेशन से अंधकार खत्म होता चले जाए। मनसा सेवा के बल से अंधकार खत्म होगा। मनसा सेवा के बल से ही बच्चे ये ताज चमकता चले जाए। चमकता हुआ ताज वतन से स्पष्ट नजर आ रहा है। मेरे बच्चों का ताज बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बाबा वतन में बैठे हैं और हम सबके ताज को देख रहे हैं। कहते सबके ताज चमक रहे हैं।
तो चमकाना चाहते हो ना, तो कैसे चमकाओगे? जब ज्योति बढ़ती चले जाएगी तो कहते हैं अंधकार कम होता चले जाए आपकी वाइब्रेशन से। आपकी वाइब्रेशन से अंधकार कम होगा, तो मतलब ताज चमक रहा है और बाबा को वतन से स्पष्ट नजर आ रहा है। तो यह कौन सी सभा हो गई है? ताजधारियों की सभा है। सभी राजा बच्चे आए हुए हैं ना। दुनिया के एक दो बच्चे कहते हैं राजा है। ये तो इतना सुंदर नजारा है। बाबा के अनेक राजा बच्चे एक सभा में बैठे हैं। ये सभा भी संगम पर है, फिर कभी होती नहीं। सतयुग त्रेता में तो इतनी बड़ी राजाओं की सभा होती ही नहीं है, बस संगम पर ही है। सबने अपनी ताजपोशी का दिन बना लिया है ना। ताज तो सबने पहना है। क्या उतार के आए हो बच्चे? उतार के तो नहीं आए हो ना, मनाया है ना, या अभी मनाना बाकी है? जैसे आपके यादगार चित्र श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताज दिखाते हैं। बड़ा होगा, बड़ा ताज होगा, पर बचपन से ही ताजधारी। देखा है ना अपना चित्र? देखते हो ना बच्चे, आपका ही चित्र है। आपको भी सतयुग में आना है। बोलने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। बाबा क्या कहता है यहाँ पर? सुना ना सबने? कहते हैं कौन सी सभा है? मेरे बच्चों की सभा है। सभी ताजधारी बैठे हैं। और कहती है ऐसी सभा तो सतयुग में और त्रेता में तो होते, सतयुग त्रेता में भी नहीं होती। कहते दुनिया के एक दो बच्चे होते हैं राजा बोलते हैं। कहते मेरे तो सारे ही बच्चे राजा हैं, सबकी ताजपोशी हो गई है, और सारे ही राजाओं की सभा मेरे सामने बैठी है। कहते सबने अपनी ताजपोशी का दिन मनाया है या अभी मनाना है? ताजपोशी मतलब ताज पहन लिया है या अभी पहनना बाकी है, पूछ रहे हैं मामा। कहते हैं आपके यादगार चित्र में देखो, कृष्ण को दिखाते हैं ना, बचपन से मुकुट में दिखाते हैं, छोटा सा एक मोर पंख लगा होता है। मोर पंख मतलब पवित्रता की निशानी होती है। कहते बचपन से ही है, बड़ा होगा तो फिर बड़ा ताज तो होना ही है, पर बचपन से ही है। यानी कि देखो शरीर का रोल नहीं, आत्मा का रोल है। वो आत्मा कितनी शक्तिशाली, सभी आत्मा ना सतयुग में कितनी शक्तिशाली संगम पर इतने काम करके गए हैं कि सभी को मुकुट उनको पहनाया हुआ है पहले से। छोटे से बच्चे को कौन पहनाता है, पर पहनाया हुआ। कहते हैं आपका ही चित्र है, याद है ना? देखो बचपन से कितने जिम्मेवार हुआ। अभी ऊपर कह रहे थे ना, ऐसे तो नहीं समझते कि बड़ों की जिम्मेवारी है, बड़े मतलब जो ज्ञान में आगे बढ़ गए। कहते सबकी जिम्मेवारी है। तो अपना चित्र देखा और याद है, पूछते हैं। तो श्रेष्ठ बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन। श्रेष्ठ जिस दिन बन गए, श्रेष्ठ मतलब मैं आत्मा और परमात्मा और मन बुद्धि से हमने उनको सरेंडर कर दिया, तो श्रेष्ठ बन गए। सिंपल सा फॉर्मूला। श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? कि मैंने अपने आप को जागृत कर लिया कि मैं आत्मा और परमात्मा मेरे पिता मेरे साथी हैं। ड्रामा को पहचान लिया, मन बुद्धि से सरेंडर कर दिया, है ना? सबसे बड़ा बात है कि हम अपने मन बुद्धि से बाबा को समर्पित हो जाएं। तो क्या आज हम समर्पित हो गए बाबा के लिए? चेक करेंगे मन बुद्धि में कौन रहे। समर्पण का अर्थ सिर्फ बाबा रहे। जैसे कहीं हम जॉब करते तो अपने आप को सरेंडर करते हैं ना, तो अपने मालिक अपनी कंपनी की तरफ हमारा बड़ा ध्यान होता है। ऐसे कि हमारे बाबा के लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो श्रेष्ठ बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना। तो सबने अपनी ताजपोशी मना ली है ना बच्चे? पूछ रहे हैं बाबा। अभी सिर्फ ये देखना है कि सदा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बन सेवा में लगे हुए रहते हो।
तो क्या दिखाई दे रहा है पूछते हैं। ताजपोशी तो सब दिखाई, ताजपोशी ताजधारी तो सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई तो दृढ़ संकल्प की फिटिंग, कईयों की दृढ़ संकल्पों की फिटिंग ठीक है और कोई की थोड़ी लूज हो जाती है। लूज होने के कारण ताज कभी उतारते कभी हटाते अनकंफर्टेबल हो जाते हो, कभी धारण करते कभी रख देते, कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है। तो सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा सेट रखो, टाइट नहीं, लाइट रखो और सेट रखो। समझा ना क्या करना है। पहले तो बोला श्रेष्ठ बनना अर्थात ताजपोशी हो जाना, ये तो अब हमने समझ लिया। कहते हैं आपकी जिम्मेवारियों का, जो सेवा की जिम्मेवारियों का ताज है, बाबा देख रहे हैं, ताजधारी तो सभी बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं जो दृढ़ संकल्प जिसका है उसका ताज हमेशा सेट है। दृढ़ संकल्प कि हाँ मुझे करना है, खुद को परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना। कहते कईयों की फिटिंग ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा सा लूज हो जाने के कारण कभी उतार देते हैं कभी रख देते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं ना हम कौन है, तो साधारण नीति चलने लगते हैं। साधारण नीति चलना मतलब दृढ़ संकल्प की कमी हो। तो कहते हैं दृढ़ संकल्प के द्वारा ताज को सदा सेट रखो। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टाइट नहीं, लाइट रहो। टाइट का मतलब मुझे करना है, ये होगा वैसे नहीं, लाइट। जैसे जैसे बाबा, हम सब ने क्या करा, बस बाबा को पकड़ लिया और चलते गए चलते गए चलते, देखो ना बाबा कहाँ से हमें शुरू करते करते कहाँ तक ले आए। अभी तो हम सब महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो कहते हैं इसको सेट रखो, टाइट नहीं रखो, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ो। तो समझा ना क्या करना है। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे बाबा के जादूगर है। स्नेह स्वरूप को बदल लेता है। तो बाबा भी ऐसे अनुभव करते हैं कि हर एक स्नेही बच्चे के से साकार रूप में मिल रहे हैं। बच्चे, आपको क्या मेरा अनुभव हर पल होता है कि जैसे संग बैठकर बाबा बात कर रहे हैं, बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ज दे रहे हैं। बच्चे स्नेह की रस्सी से बाबा को सदा साथ बांध देते हैं। यह स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो तोड़ नहीं सकते। बाबा आपसे और आप सबसे जुड़े हुए, 21 जन्मों के लिए आप सब एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए हो और रहोगे, अलग नहीं हो सकते। 21 जन्म तो क्या, बच्चे 84 जन्मों के साथी, किसी किसी रूप में मिलते, किसी किसी रूप में आते, कभी माता पिता तो संतान, कभी संतान तो माता पिता बन जाते, कभी दोस्त कभी सखा तो कभी पड़ोसी, कभी संगनी साथी। बच्चे, आप तो 84 जन्म के साथी हो। बाबा ने डोर को बांधा हुआ है, आपने बाबा को बांधा, बाबा ने आपको स्नेह रूपी अविनाशी मीठे धागे के बंधन में बांध दिया है। 21 जन्मों तक निश्चित है, तो ऐसा बंधन बांध लिया है ना एक दूसरे से। जादूगर बच्चे हो ना, मीठा बंधन है ना, मीठा है ना बच्चे, बंधन मीठा है। आज तो बाबा देखो क्या बोल रहे हैं। कहते बच्चे स्नेह के जादू से बाबा को बांध ले। कहते हैं आकार मतलब बाबा तो
पॉइंट है, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट है, पर साकार ही बन जाते हैं। तो कहते हैं आपको महसूस होता है बच्चों कि मैं आपके साथ सदा रहता हूँ, और साकार रूपधारी बनकर आपसे बात करता हूँ, आपके स्नेह का रिस्पॉन्ड देता हूँ, क्योंकि आप बच्चों ने मुझे स्नेह की रस्सी से बांधा हुआ है। बाबा कहते बच्चे आप तो मुझे ऊपर से नीचे बुला लेते स्नेह के कारण। कहते आपने बाबा को बांधा और बाबा ने आपको इस परिवार में बांधा। कहते 21 जन्मों तक ना ये रिश्ता टूट नहीं सकता, इतना मजबूत है। फिर बोलते 21 जन्म छोड़ो, 84 जन्मों का साथ है सबका, आप बच्चों का एक दूसरे के साथ। कभी माता पिता के रूप में मिलते, कभी बच्चे बन जाते, कभी सखा है, कभी सहेली, कभी पड़ोसी, इस रूप में मिलते रहते हो। बस अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग रूप बदलते, पर आत्माएं आप सब एक दूसरे से मिलते हो। कहते ऐसे स्नेह की रस्सी में एक दूसरे को बांध लिया है कि अभी नहीं बांधा? पूछ गए बाबा। कहते बाबा से तो अविनाशी मीठा बंधन बांधा है। फिर बार बार ये शब्द बहुत रिपीट हुआ है, मीठा बंधन, मीठा बंधन। एक होता है ना बंधन, आजकल के बंधन से तो सभी मुक्त होना चाहते हैं, ये ईश्वरीय परिवार है। कहते तो मीठा बंधन है ना बच्चे। कहते 21 जन्मों तक तो निश्चित है, और आप बच्चों ने तो जादूगर हो, बांध ही लिया है बाबा को। कहते बाबा को आपने बांधा और बाबा ने आपको एक दूसरे के साथ बांध दिया है। कितनी बड़ी बात। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ है प्रैक्टिकल में, हमारा क्या आज का पुरुषार्थ होना चाहिए, इसको समझो, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी हमारे रिश्ते हैं ना, कोई खिटपिट अगर कहीं पर भी है उसको हम समाप्त करें। इसको समझने वाली बात क्या है कि हम पूरे कल्प इकट्ठे रहने वाली आत्माएं हैं। मानो मेरे किसी रिश्ते के साथ खिटपिट है, तो फिर वो खिटपिट वाला रिश्ता आगे चले जाएगा। चाहते हैं क्या आगे लेके जाना? नहीं ना। तो अंदर से उसको कर्म कर्म की वजह से ऐसा हो गया, तो उस कर्म बंधन को समाप्त कर दें हम। उसके लिए बाबा याद है थोड़े दिन पहले की बात है, तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो गया, क्या कह रहे थे कि बच्चे इस परिवार का सहारा ले लो, ईश्वरीय परिवार में जुड़े हो, और बाहर के सकार को फिनिश करो, और उनके साथ भी एक ब्रिज का काम करो, है ना, ब्रिज का काम करो। ईश्वरीय परिवार, आप एक ब्रिज, और ये आपका परिवार। तो इनसे अपने सारे ही संबंध अच्छे करो, इस परिवार का सहारा, ईश्वरीय परिवार का सहारा लेके, और फिर इस परिवार को, अपने परिवार को ईश्वरीय परिवार में जोड़ दो। तभी तो विश्व एक ईश्वरीय परिवार बन जाए। और आपको बाबा ने उस टाइम कहा हम सबको कि आप महत्वपूर्ण ब्रिज हो, उसके लिए एक पुल हो, ऐसा पुल जो एक संगठन को दूसरे संगठन से जोड़ दे। कहते हैं आप एक परिवार में एक संगठन हो, और ये ईश्वरीय परिवार है, तो वो संगठन इस संगठन से जुड़ जाए, तभी तो विश्व एक परिवार बन जाएगा ना। बाबा की देखो प्लानिंग और समझाने का तरीका कितना अच्छा है। कहते बाबा को आपने बांधा और बाबा ने आप सबको बांधा। तो हम सब एक परिवार हैं, और अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने अपने विश्व को स्नेह से ठीक करें। आगे देखो, सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन और इतनी ही बड़ी कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहना है बच्चे, फ्री नहीं होना। संगम तो बिजी रहने का समय। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वह नहीं कर सकती, क्योंकि आपको देख बिजी माया देख कर ही चले जाती, आपकी लाइफ को इजी बनाती है। कहते हैं ये तो बाबा के बच्चे बड़े कारोबारी हैं, बड़ा ऊंचा कारोबार। माया देखती उल्टे पांव लौट जाती, वार नहीं करती, तो सहज माया जीत बन जाती। इतना अच्छा और साधारण और सहज साधन है ना बच्चे, इसीलिए साधारण रीति पर
ऊंची ऊंची कमाई करते रहो, कराते चलो, बड़े ते बड़े कारोबारी। फकूर से कहते कि पिता का कारोबार है विश्व परिवर्तन का, हम तो इसमें सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं। आज तो बाबा हमें बहुत बड़ा बना रहे। कहते इतने बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हो तो सभी बड़े बड़े हो गए ना आप सभी। मतलब ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं। कहते इतने बड़े बिजनेसमैन हो कि बिजनेस यहाँ पे कौन सा हो रहा है? अच्छे कर्मों का, श्रेष्ठ भावनाओं का, श्रेष्ठ कर्मों का, सेवा का, है ना? ये बिजनेस है, वैसा वाला नहीं, रुपए का लेन देन वाला नहीं, सिर्फ देने वाला, देने वाला। तो बैलेंस शीट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी ना हमारी, अच्छे कर्म जुड़ते चले जाए। बाबा कहते हैं इतने अच्छे बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हो, सारे ही बिजनेसमैन हो, तो ऐसी कमाई में बिजी रहो। कहते आप बिजी रहोगे तो माया आएगी, वॉर नहीं करेगी, क्योंकि आपको बिजी देखा है उसने। कहते उल्टे पांव लौट जाएगी। कहेगी इतने बड़े कारोबारी के बच्चे कारोबार में, विश्व परिवर्तन के कारोबार में बिजी है, तो माया आती नहीं। तो कहते सहज ही माया जी। माया का अर्थ क्या है? कोई विकार आएंगे ही नहीं ना। जब सेवाओं में बिजी रहेंगे तो कहाँ आएंगे विकार? ख्याल ही नहीं आएगा, कोई गलत थॉट्स आएंगे ही नहीं, सदा श्रेष्ठ थॉट आएंगे। बाबा के संग बिजी रहोगे। ये तो आप सब अभी बताते हो ना, जब जब सेवा मिलती है तो करते हैं, तो कैसे संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल हो जाती है ना। कहते हैं माया को भगाने का कितना अच्छा साधन, कमाई करते रहो और कराते चलो और माया दूर रहे। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकार के प्रकारों को नॉलेजफुल, सॉरी, प्रकारों से नॉलेजफुल हो जाते हो तो माया किनारा कर जाती। कहती है ये तो नॉलेजफुल बच्चे हैं, इनको तो मैं अब परेशान कर नहीं सकती। दूसरी बात, एक सेकंड भी अकेले मत समझना बच्चे। बाबा सुनते हैं कि बच्चे कहते हैं हमारे इस परिवार में तो मैं ही ज्ञान में हूँ, मैं तो अकेली हूँ, क्या अकेला हूँ? बच्चे, बाबा कंबाइंड में है ना, तो अकेले कब हो जाते हो? सदा बाबा साथ में रहते हैं, ये तो आप अनुभव भी कर। तो साथ में रहो ना, क्यों साथ छोड़ देते हो? बच्चे, माया पहला अकेला करती है, फिर आपको, आपके ऊपर वार कर। ये माया का कारोबार है कि जैसे ही अकेले किया और फिर वैसे ही वार किया। फिर बच्चे, आप 2 4 दिन 5 दिन मूंझते रहते हो, फिर मूंझने के बाद फिर बाबा से मिलन मना। ऐसा करते क्यों हो? माया को समझो और अकेले अपने आप को कभी नहीं समझो। माया अकेले कर ही पार करती है। अब बाबा को किसी ने कुछ तो बोला ही होगा, देखो उनके लिए आ गया ये। हम्म। कई बच्चे कहते हैं ना कि हम परिवार में ज्ञान में अकेले चल रहे हैं, बाबा क्या करें क्या करें? बाबा कहते हैं माया के सभी प्रकारों से नॉलेजफुल बनो। जब नॉलेजफुल हो जाते हो तो माया वॉर नहीं करते, कहते हैं तो सब नॉलेजेबल है बच्चे। हाँ, फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों सोचते हो कि आप अकेले हो, बाबा कंबाइंड में आपके साथ हैं। कहते दूसरे ही सेकंड क्या करती है माया, अकेला करके फिर वॉर करती है। कहते इसको समझो, आप अकेले मत पढ़ो, अकेले पढ़ते हो तो फिर माया वॉर करती है। क्या अंडरलाइन करेंगे, क्या अकेला नहीं समझना है अपने आप को? सदा बाबा हमारे साथी हैं। बाबा अति प्रिय है, यह तो अनुभव है ना, कुछ है बाबा। तो प्यारी चीज भूल कैसे सकती है बच्चे? तो सदा ये स्मृति में रखो कि प्यारे से प्यारा कौन है। जहां मन होगा वहां तन और धन स्वतः ही होगा। तो मन मना भव का मंत्र याद है ना? जहां भी मन जाए तो पहले ये चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ कोई और चीज है क्या?
जहां मन जाए पहले चेकिंग, अगर ये श्रेष्ठ है तो ठीक है, और नहीं तो उसी घड़ी चेक करके चेंज करो। चेंज करना है बच्चे। हर कर्म, हर संकल्प करने से पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। पहले चेकिंग, पीछे प्रैक्टिकल। और लास्ट में बाबा बोलते अच्छा। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, सबसे अति प्रिय चीज तो बाबा है ना, आपको बाबा मिल गया, अनुभव करते हो ऐसा? कहते हैं, जो प्यारी चीज होती है उसको भूल तो सकते ही नहीं, हमेशा याद ही रहती। कहते हैं, जहां तन, बोलते हैं ना तन मन धन, तो बोलते हैं, जहां मन होगा, तन मन धन, मन बीच में है। कहते हैं, जहां मन होगा वहां तन और धन अपने आप हो जाएगा। अब किसी ने कुछ पूछा होगा उसका बाद में आगे, कहते हैं, जहां मन होगा वहां तन और धन अपने आप हो जाएगा, इसीलिए मन मनाभाव हो जाता है। तो इसीलिए जो प्यारी चीज है, जब कभी भी बुद्धि भटके कोई चीज को देखे तो चेक करो कि इससे श्रेष्ठ कुछ है। मतलब कई बारी हम रिश्तों में भटक जाते हैं, कई बारी किसी चीज से हमारा आकर्षण हो जाता है, तो बाबा कहते पहले चेक करो कि इससे श्रेष्ठ कुछ है। तो सबसे श्रेष्ठ तो बाबा है हमारे पास ना। कहते चेक करके फिर तुरंत चेंज करो। कहते पहले चेक करो और फिर उसके बाद कोई भी कर्म करो। पहले चेकिंग और पीछे प्रैक्टिकल, मतलब कर्म करने के बाद चेक नहीं करो, पहले चेक करो। फिर जो गलत है उसको चेंज करो राइट की तरफ, और फिर अपने कदम कर्म की तरफ बढ़ाओ। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, और आज का सार देख लेते हैं। माया जीत बनने का सहज साधन, सदा कमाई करते रहो और कराते रहो, एक सेकंड भी अकेले नहीं रहो, सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे, तो माया किनारा करते जाएगी। जिम्मेवारी का ताज सदा सच रहे, इसके लिए दृढ़ संकल्प की फिटिंग करते रहो। जहां भी मन जाएगा तो पहले ये चेक करो कि इससे बढ़िया कोई और चीज, वस्तु है या चीज है। तो जहां मन जाता, क्या वो श्रेष्ठ है? अगर नहीं तो श्रेष्ठ की तरफ उसको शिफ्ट करो, चेक करके चेंज करो। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का मतलब तो अब हम सब समझते हैं कि बच्चे, अब आप समझ गए, और अब आप करे बगैर रह नहीं सकते। और हम सबका भी बाबा के प्रति अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।